बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। जो दोस्त मुझे मुस्तकिल सुनते हैं, आप लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि मैंने कभी किसी सहाफ़ी के ऊपर अपने ब्लॉग में कीचड़ नहीं उछाला, किसी का नाम नहीं लेता मैं। और ना ही अगर रोज़े रोशन की तरह भी कोई झूठी खबर हो तो उसको भी मैं मौजू नहीं बनाता अपने ब्लॉग का। मैं अपने तौर पे काम करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ और ये भी सोचता हूँ कि रोजी रोटी लगी हुई है यार, को डॉलर आ रहे ने किसी ने तो मेरा के जाता, लोगों ने पता तो लग ही जाता कितने झूठ बोलिया जा रहा है, कितने सच बोलिया जा रहा है। लेकिन आज मैं पता नहीं क्यों खुद को मजबूर महसूस कर रहा हूँ कि इस बात पे भी एक व्लॉग कर दिया जाए। आज ही की जो बात है कि हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ट्वीट एक्स पोस्ट की हुई है जनाब मुतीउल्लाह जान साहब ने, और वो जो कहते हैं कि सहाफ़ी अहमद नूरानी के मुताबिक एनसीए और अली रियाज के बीच खुफिया माहदे और एक बरतानवी अदालती दस्तावेज के मुताबिक एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराने की शर्त पर ही गैर मुजमद करके पाकिस्तान भेजने की इजाज़त दी थी। मज़ीद तफसीलात कुछ देर बाद MJ TV पर बराह रास्त ये वो कह रहे हैं, और नीचे उन्होंने दो दस्तावेजात जो हैं वो लगाई हुई हैं। वो दस्तावेजात क्या हैं और अहमद नूरानी साहब ने इस पे व्लॉग किया है, तो लग ही रहा है जनाब बड़ी तहकीक करके जान मार के ना उन्होंने कोई दस्तावेज निकाली है बरतानवी अदालत से। ये लग रहा है उससे, ये जो दस्तावेज दिखा रहे हैं सर जी, ये कोई खुफिया दस्तावेज नहीं जो बड़ी जान जोखिम में डाल के इन्होंने निकाली है। ये सर जी रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जो है उसका एक फैसला है, ये रुलता फिर रहा है वेबसाइट पे रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ये जो टाइटल है जो हम आगे जाके आप दिखाएंगे, वो आप गूगल पे डालें, पूरी जजमेंट जो है जिसमें 95 के करीब पैराग्राफ्स है वो आपके सामने आ जाएगी। ये जो पैरा नंबर 45 दिखा के मलिक रियाज और इमरान खान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहले तो देखिए ना ये पैराग्राफ नंबर 45 है क्या। ये सिर्फ एक टोटा काट के ना इन्होंने लगा दिया है। अच्छा, हम ना आपको पूरा सफा जो है वो दिखा रहे हैं। ये जो पैराग्राफ नंबर 45 है ना, ये सर जी अदालत की जजमेंट नहीं है, ना ही कोई अलग दस्तावेज है। ये जनाब 44 और 45 दोनों जो पैराग्राफ्स हैं आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, वो जनाब जो एप्लीकेंट्स हैं यानी कि मलिक रियाज और उनके जो साहबजादे हैं अहमद अली रियाज साहब, उनका मौक़िफ़ है, समरी है उसकी। और ये जो पैराग्राफ नंबर ये 45 है, ये वो कहते हैं कि जनाब ये मलिक रियाज वगैरह कहते हैं कि 3 दिसंबर 2019 को जो एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी है जो बरतानिया ने, उसने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की थी। ये वो प्रेस स्टेटमेंट है, और वो कह रहे हैं उसमें जनाब उस प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक या प्रेस रिलीज के मुताबिक एनसीए ऐलान करती है कि पकड़े गए असासे रियासत पाकिस्तान को वापस करने हैं। और इस सिलसिले में जो अली रियाज मलिक साहब, अहमद अली रियाज, वहाँ उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, उनके दरमियान और एनसीए के दरमियान एक माहदा हो गया था, और उस माहदे में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है वो तय पाया था। तो उसमें फिर जो है ना सब्जेक्ट टू सेटलमेंट, वो हमने जो पैसे हैं वो भेजने थे सुप्रीम कोर्ट में, जो 460 अरब रुपए का हमें जुर्माना हुआ है वहाँ पे। वो कहते हैं सेटलमेंट के बाद जो है ना वो उन्होंने हमारे जो अकाउंट हैं वो डीफ्रीज किए थे। ये ठीक है बात, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ये प्रेस रिलीज है सर जी, इसमें नई बात क्या है, ये तो प्रेस रिलीज है। और दूसरा, ये जो अदालत थी जिसने ये फैसला किया है, वो अदालत इनके जो ये पैसे हैं इनका फैसला करने के लिए नहीं बैठी हुई थी। ये तो केस ही कुछ और है सर जी। वो केस क्या है वो भी आगे जाके हम बताते हैं। और फिर इसमें ये जो कहते हैं खुफिया माहदा निकाल के लाए ना, वो सेटलमेंट क्या हुई थी वो निकाल के लाए ना। गड़बड़ तो यही से होती है। सेटलमेंट जनाब, सेटलमेंट तो ये हुई, लेकिन कैसे हुई सर जी। जो माहदा होता है ना 6 नवंबर 2019 को एनसीए और अहमद अली रियाज के दरमियान, उसमें एक और चीज भी थी जो मिसिंग है। वो ये थी कि जनाब ये जो पैसा है ना
ये डिटरमिन करना है हुकूमत पाकिस्तान ने कि जनाब ये कौमी खजाने का मामला है या फिर मलिक रियाज ही को वापस करने हैं। ये डिटरमिन करने के लिए, अच्छा मुआहदा तो पहले हो गया, और ये जो मुआहदे की मंजूरी दे रहे हैं, ये कैबिनेट जो मंजूरी दे रही है, कैबिनेट तो मंजूरी दे रही है जनाब, ये स्टेट बैंक में जो पैसे भेजने वाली मंजूरी दे रहे हैं, ये दे रहे 3 दिसंबर 2019 को, और जो पहली किस्त है ये वाली इस मुआहदे के तहत वो पहुंच जाती है जनाब 29 नवंबर 2019 को पहली किस्त आ जाती है, और दूसरी किस्त 3 दिसंबर 2019 को, यानी जिस दिन ये मंजूरी देती है काबीना उस दिन दूसरी किस्त आती है। उससे पहले जो डिटरमिन करना था, ये हुकूमत पाकिस्तान ने डिटरमिन करके एनसीए को बताना था। वहाँ हमारा जो एसेट्स रिकवरी यूनिट था उसके जो सरबराह थे शहजाद अकबर साहब, वो उनको लेटर लिखते हैं कि जनाब हमने डिटरमिन कर लिया है, ये मलिक रियाज जो कराची से पैसे लूट के गया था ना, लेके गया था, तो ये तो उसको जुर्माना हो गया है, तो ये हमारी तरफ से जनाब हाँ है कि जनाब ये पैसे वापस ले आए और सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में जमा करवा दे। ये इन्होंने डिटरमिन किया हुकूमत ने सर। 3 दिसंबर को उसकी मंजूरी हुई बाकायदा, जो बंद लिफाफे में मंजूरी की जरूरत पड़ी, और उसके बाद इन्होंने जनाब अल कादर वाली जायदाद ली, और फरक होगी के लिए जनाब इन्होंने बनी गल्ला में जो वो जिसको कहते हैं मोड़ा नूर इस्लामाबाद, वहां पे जगह ली और फिर वो बिल्डिंग बनवाई, सारा कुछ उसके बाद, हत्ता कि जो जमान पार्क वाला घर है, अच्छा खासा घर था, वो गिरा के दोबारा बनाया गया, बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए। जब ये छापा पड़ा है इनको गिरफ्तारी के लिए तो बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए थे, सबको पता चल गया था। तो ये हुकूमत ने यहाँ बदनीति का मुजाहरा किया, या फिर वो वाला मामला जो इसके इवज माल कमाया, तो हुकूमत ने फिर ये मंजूरी दी कि जनाब ये ठीक है। डिटरमिन हुकूमत ने करना था, हुकूमत ने डिटरमिन किया कि जनाब हमें नहीं चाहिए। उन्होंने यही कहा था स्टेट पाकिस्तान जो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी, हुकूमत पाकिस्तान ने कह दिया जनाब ठीक है, चोर का पैसा चोर को हम वापस कर देंगे, आप पाकिस्तान भेजिए, हम चोर को वापस कर देंगे। हुजूरे वाला ये जो केस है ना जिसका हवाला दिया जा रहा है, ये कोई एनसीए का और जो मलिक रियाज के बेटे का मुआहदा होता है उसका जायजा लेने के लिए अदालत नहीं बैठी थी। ये मामला कुछ और है, और ये अपीलें मुस्तरद हुई थी। और वो क्या था, मामला क्या था कि जब ये पकड़े गए हैं और इनके असासे जो हैं और इनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, 2018-19 की बात है, तो उसके बाद एनसीए की सिफारिश पे जो वहाँ का होम डिपार्टमेंट है, इनके जो वीज़े थे वो कैंसिल कर देता है, फारग कर देता है, और इनको बरतानिया से निकल जाने का हुक्म दे दिया, यानी जिलावतनी हो जाती है, जनाब बंदे ठीक नहीं है, ये 2 नंबर बंदे ने। उसके खिलाफ फिर जाते हैं, ज़ाहिर वहाँ एक जो कानून है उसके मुताबिक ये जनाब चले जाते हैं अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन और असाइलम का जो ट्रिब्यूनल है ना, वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं जनाब हमारे जो वीज़े मनसूख किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो जो होम डिपार्टमेंट का हुक्म है कि हमारे वीज़े मनसूख वगैरह करने का, वो कलअदम किया जाए। ये जो अपर ट्रिब्यूनल है, ये 21 जनवरी 2020 को इनकी जो दरखास्तें या अपीलें हैं वो खारिज कर देता है। अब उसके खिलाफ ये गए हैं जनाब रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में, जिस केस की बुनियाद पे ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। ये तो केस ही और है। अच्छा, वो उसमें जाते हैं, जो पहला सफ़ा है ना, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उससे साफ पता चलता है कि ये जो केस है, ये अपर ट्रिब्यूनल इमिग्रेशन और असाइलम वाला जो है, उसके फैसले के खिलाफ ये अपीलें हैं। और आगे एक और सफ़ा जो है हम आपको दिखा रहे हैं, जो पहला जहाँ से शुरू होता है फैसला, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो अपील के निंदगान हैं मलिक रियाज हुसैन और अहमद अली रियाज साहब, ये इनके जो वीज़े वगैरह मनसूख हुए थे, वो अपर ट्रिब्यूनल जो है इमिग्रेशन और असाइलम का, उसने जनाब फैसला बरकरार रखा है होम डिपार्टमेंट का, तो ये उसके खिलाफ आए हैं। फिर ये वहाँ ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। जो ब्लैक मनी वाला जो मामला था ना कि जनाब ब्लैक मनी है, लूट मार करके हम लाए हो गए हैं, तो वो तो जनाब एनसीए के साथ माहदा हो गया। ये वो प्रेस रिलीज है, माहदा नहीं दिखाया गया। ये 3 दिसंबर 2019 की एनसीए की जो प्रेस रिलीज है वो दिखाई जाती है। अब चले जाए जनाब, जो फैसला क्या हुआ है, बीच में क्या बातें हुई हैं, दोनों तरफ से क्या दलाइल आए हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, सबको पता है।
कानून की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वालों को पता है कि उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो अब हम दिखा रहे हैं जनाब फैसला क्या आया था इसमें। फैसला जनाब जो आखिरी सफ़ा है फैसले का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जज साहबान कहते हैं कि जनाब ये सवाल नहीं है कि जनाब 460 अरब रुपए जो है इन्होंने देना है, इन्होंने वापस किया है, बल्कि मामला कुछ और है। अदालत ये कह रही है सर, अदालत ये कह रही है जनाब हमने तो ये देखना है कि ये दोनों सबान मलिक रियाज हुसैन और जो दूसरे अपील निंदा हैं अहमद अली रियाज साहब, ये दोनों कमर्शियल और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और करप्शन में मुलव्वस हैं या नहीं। वो जो कहते हैं मुलव्वस हैं सर, जो कराची में लूटमार की है वही काफी है इन्हें मुजरम साबित करने के लिए। वो कहते हैं जनाब ये दोनों करप्शन और फाइनेंशियल और कमर्शियल मिसकंडक्ट में मुलव्वस पाए गए हैं, इसलिए इनकी जो अपीलें हैं ये मुस्तरद की जाती है। इनको वहां का वीजा वोजा देने की और जो बरतानिया बदरी का जो फैसला था होम डिपार्टमेंट का और अपर ट्रिब्यूनल का, वो दोनों बरकरार रहते हैं। अब मसला ये है कि जो पैराग्राफ 45 है जिसको दस्तावेज के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जनाब ये माहदा हो गया था कि जनाब पैसे जो हैं जो जुर्माना किया हुआ है 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने, ये वहां पैसा जो है ये ट्रांसफर किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो ये दस्तावेज कैसे हो गई? ये प्रेस रिलीज है, लिखा हुआ है उसमें कि एनसीए की ये प्रेस रिलीज थी जो उन्होंने जारी की थी और मलिक रियाज साहब ये बता रहे हैं और वो माहदा पेश नहीं कर रहे अदालत में। माहदे में हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला करना था कि ये रकम जो है उन्होंने एनसीए को लिख के देना था कि जनाब ये पैसा जो है ये मलिक रियाज को वापस करना है, मलिक रियाज वाले अकाउंट में आना है या फिर हमें देना है। और ये लिख के दे आए थे शहजाद अकबर साहब कि जनाब ये पैसा जो है ये मलिक रियाज को, हमें कोई इतराज नहीं, हम मंजूरी दे रहे हैं, कबीना से मंजूरी हो जाएगी। और अगर हुकूमत ने लिख के नहीं दिया था तो कबीना की मंजूरी से पहले ही हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शहजाद अकबर साहब वो जो एसेट्स रिकवरी यूनिट के चेयरमैन बने हुए थे, सरबराह बने हुए थे, उस सीए से सर वो मंजूरी दिया कि और लंबे खाबे उधर मलिक साहब तो ब्रीफ के सारे ने जा रहे हैं, तस्वीरें सारे दे देखिए ये हुआ है। ये 3 दिसंबर को जनाब हो रहा है, कबीना से मंजूरी मिल रही है और ये मलिक साहब जो हैं ये भेज देते हैं जनाब 29 नवंबर को, 29 नवंबर 2019 अपने सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट, और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिता होया कि जनाब ये पैसा तो कौमी खजाने जाना चाहिए। जो इंप्लीमेंटेशन बेंच बनया है सी इस फैसले के खिलाफ, उन्हें हुक्म जारी किया जनाब कढ़ो साडे अकाउंटां चों, इत्थे सुप्रीम कोर्ट वाले अकाउंट से पैसे करते हैं, इन्हों भेजो कौमी खजाने च। तो जब वो जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर इस पैराग्राफ या एनसीए की जो प्रेस रिलीज है उसकी क्या हैसियत है? ये तो इस बात पे मोहर तस्दीक सबत करता है कि जनाब वो करप्शन का पैसा था, करप्शन का। सर एक दफा फिर हम जो आखिरी पैराग्राफ है उसका जो आखिरी 2 पैराग्राफ 94 और 95 दोबारा दिखा देते हैं। रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज तो मानते ही नहीं सर एनसीए वाले मादे को, अगर मान जाते तो फिर इनकी अपीलें मंजूर ना हो जाती। उन्होंने तो उसकी बुनियाद पे रिलीफ ही नहीं दिया इनको कोई। ये सारी कहानी है, पता नहीं क्या दस्तावेज आ गई जनाब, क्या रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड के एनसीए की प्रेस रिलीज है सर। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।